माँ भवानी की जय हो। लोहरदगा झारखंड से रुपेश जी पूछते हैं, क्या सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल भक्ति की जाए? यह सवाल रुपेश जी का है। रुपेश जी, ध्यान से सुनिए। सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्या भक्ति की जाए? क्या छोड़ना चाहते हैं? खाना पीना छोड़ देंगे? नहाना धोना छोड़ देंगे? किसी से बात करना छोड़ देंगे? रिश्तेदारी और सामाजिक जो नियम हैं उनके पालन करना छोड़ देंगे? क्या छोड़ करके सब कुछ का अर्थ क्या लेते हैं? केवल भक्ति कैसे करेंगे? देखिए, ये कहने के लिए है। जो आपने पूछा है ये केवल कहने के लिए है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्या केवल भक्ति की जाए? ऐसा लगता है कि आप समझ रहे हैं कि आपके बस की बात है कि सब कुछ छोड़ देंगे। ये आपके बस की बात नहीं है। इसकी जड़ में जाइए, इसके अतीत में जाइए। जड़ दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रभावित करता है, पूरे वृक्ष को प्रभावित करता है। कर्मों के अतीत में जाइए। आप जुड़े हुए हैं अतीत से। आप अपने पिछले जन्मों, कई जन्मों से जुड़े हुए हैं। आप इतने स्वतंत्र नहीं हैं कि कर्म बंधन से अलग होकर जब चाहें जो मर्जी चाहें करें। क्योंकि अपने पिछले पर विचार नहीं किए, इसलिए ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्या भक्ति की जाए। देखिए, आपके अनेकों जन्म और कर्म हैं। प्रारब्ध को भोगना ही है, आपके बस की बात नहीं है। उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है कि उसे आप छोड़ देंगे। शुभ अशुभ जो भी शरीर से या मन से जो भी कर्म अतीत में किए हैं, आपके साथ वह लगा हुआ है। ये मैं नहीं कहता कि केवल आप अशुभ कर्म ही किए हैं, शुभ भी किए हैं, और केवल शुभ ही किए हैं, यह भी मैं नहीं कहता। ये मिश्रण चला आ रहा है और उसी के अनुसार सुख दुख की व्यवस्था जगत में दिखाई दे रही है। जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिए, सबके अतीत के कर्मों के अनुसार अपना अपना काम और अपने अपने फल भोग को प्राप्त हो रहे हैं। उसमें से आप भी एक हैं, मैं भी एक हूं। इसलिए अगर आप ये समझें कि आपके नियंत्रण की बात है कि जब चाहें सब कुछ छोड़ दें, जब चाहें भक्ति करने लगें, ऐसा नहीं होगा। कहने के लिए तो हो जाएगा, लेकिन व्यवहार में कभी करके देखिएगा, नहीं होगा। देखिए, कुछ समाज सेवा में है, कुछ राजनीति में है, कुछ आतंकवादी हैं, कुछ साहित्यकार हैं, लेखक, कवि। ये जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोग अपने कर्मों के अनुसार हैं।
और फिर वर्तमान में जो करेंगे उसके अनुसार प्रतिफल बनेगा भविष्य में, अगले जन्म में। और आपको मैं ये बता दूं कि जहां भक्ति की बात है वह बहुत इन रेयर केसेस बहुत कम ऐसे व्यक्ति का सौभाग्य होता है जो भक्ति रस में डूबते हैं। बहुत कम, मैं कह रहा हूं, ऐसे लोग होते हैं जो भक्ति सुख, भक्ति रस, भक्ति का आनंद लेते हैं। इसलिए यह सौदा बड़ा ही महंगा है रुपेश जी, यह सौदा बड़ा ही महंगा है। इसको इतना आसानी से मत ले लीजिए, हल्के में मत लीजिए इसको, मेरी बात को गंभीरता से समझिए। पूरी व्यवस्था को कोई चाहे कि डगमगा दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब अपने कर्म का फल भोगते हैं। और वर्तमान में मनुष्य जन्म ऐसा है जिसमें आप कुछ करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। फल भोगने के साथ साथ मनुष्य कुछ करने के लिए भी स्वतंत्र है। इसका लाभ आप ले सकते हैं। आपका जो चरमोद्देश्य है भक्ति का आनंद, सच्चिदानंद का आनंद, वो ले सकते हैं। इसमें आप स्वतंत्र हैं, लेकिन पिछले कर्मों के फल को भोगते हुए, प्रारब्ध को भोगते हुए। इसलिए सबसे अच्छा यही होता है कि आप जैसे हो धीरे धीरे भक्ति की ओर बढ़ें, क्रमशः भक्ति की ओर बढ़ें। कठिनाइयां आएंगी, फिर भी यह मन में सोच करके कि आपको सच्चिदानंद होना है, वह सुख प्राप्त करना है। इसलिए भक्ति के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये शुभ होगा, आपका भविष्य अच्छा होगा। और यह क्रिया सिर्फ इसी जन्म की नहीं है, आप जो भी कर रहे हैं सिर्फ इसी जन्म का ये नहीं है, ये सिलसिला पिछले जन्मों से आ रहा है, भविष्य में चलता रहेगा। और पूरे कर्म बंधन को, पूरे सिलसिले को आप काट भी सकते हैं। 84 लाख योनियों में जो आत्मा भटकती है, इसका आप पर कोई प्रभाव न पड़े। आप शुद्ध बुद्ध स्वरूप भक्ति में लीन रहें, यह भी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मैंने बताया यह महंगा सौदा है, आपको तो बहुत कुछ चुकाना होगा, तब यह उपलब्धि होगी। और नहीं तो आप देख ही रहे हैं कैसे जीव उलझे हुए हैं। जिसको हम सुख कहते हैं, अगर उसके निकट जाते हैं तो वह दुख में बदल जाता है। यही तो माया है, यही माया है। माया का सीधा सीधा अर्थ संक्षेप में मैं यही समझता हूं, जो दिखाई देता है जिस रूप में, वह उस रूप में नहीं है, यही माया है। सुख लगता है कि हमें सुख मिलेगा, लेकिन उसके पास जाते हैं तो वह चीज नहीं है, कुछ और, यही माया है। और माया से मोहित होकर जो तीनों गुण हैं सत्वरजतम से प्रभावित होकर उसी के रज्जु में, उसी के रस्सी में बंधा हुआ
यह जीव बार बार जन्म लेता है। आशा तृष्णा से प्रभावित होकर यह जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार दुख भोगता है, बार बार कहता है अब हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी करता है। अब हम कुछ इस तरह से करेंगे हे प्रभु कि आपसे हम दूर न हों, लेकिन फिर वही उल्टा काम करता ही है। इसलिए आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर और केवल भक्ति में आ जाएं। यह तो बहुत कठिन काम है, असंभव नहीं है। पिछले जन्म जिसके बड़े संस्कार और बड़ी तपस्या से युक्त रहे हैं वह तो हो ही सकता है और वो कर भी सकता है, लेकिन उनकी संख्या दुनिया में बहुत कम की मिलेगी। लेकिन यह असंभव नहीं है, इसको भी याद रखिएगा, यह असंभव नहीं है। इस तक पहुंचने के कई रास्ते भी हैं, उन्हीं में से एक मैंने भक्ति कह दिया। कई रास्ते हैं। वह महाप्रभु जिस रूप में चाहता है उस रूप में आपको बुलाता है। इसीलिए तो कृपा कहा गया। आप परिश्रम से सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकते बिना उसके कृपा के। वो कृपा भी बहुत महत्व की चीज होती है। लेकिन सोचिए, तो लोग करते क्या हैं? अपने मन को बाहर बाहर उलझाते हैं, दुनिया में किसी न किसी कार्य में उलझाते हैं। कार्य क्षेत्र भी अनेकों हैं और उनमें अपने मन को सुबह से सांझ तक, जब तक सो नहीं जाते तब तक उन्हीं में उलझे रहते हैं। और तन और मन से कुछ न कुछ कर्म होता चला जाता है, फल बनता है, फिर भोगते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर भोगते हैं, और बार बार इसीलिए कई शरीरों को प्राप्त होते हैं। जो शरीर दिखाई दे रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। अभी बहुत से ऐसे शरीर हैं जो दिखाई नहीं देते। 84 लाख की संख्या कम है क्या? ये बहुत से ऐसे शरीर हैं जो सूक्ष्म शरीर हैं, जो दिखाई नहीं देते। उन सभी शरीरों में फल भोगने के लिए यह जीव भ्रमण करता है। और जब भक्ति रस से प्रभावित होकर, में डूब करके और सब कर्म बंधनों से, सब शरीर बंधनों से मुक्त जब हो जाता है, माया से रहित हो जाता है, और उसके बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वो कहने का विषय नहीं है। कहा सुनी तो बहुत मोटे तौर पर हम लोग अपने बात को समझने समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग करके एक दूसरे के मन को जानते हैं। लेकिन जहां इंद्रियां तो मर ही गई, मन भी मर गया, बस अब उस स्थिति को कैसे कहा जाए रुपेश जी? इसलिए ये बस की बात नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, और ये बस की बात नहीं है कि जब चाहे तब भक्ति में लीन हो जाए। ये किसी किसी सौभाग्यशाली को प्राप्त होता है, लेकिन आप भी इसके अधिकारी हैं, आप भी इसके पात्र हैं। अगर चाहते हैं कि सभी दुखों से मेरी मुक्ति हो जाए तो बस भक्ति कीजिए, प्रार्थना कीजिए, जप कीजिए, ध्यान कीजिए, लगे रहिए। अब घबरा मत जाइए कि कितने दिन करने होंगे। दिन की बात कर रहे हैं, यह भी पूछिए कितने जन्म। हमने तो सुना है कि नारद जी ने
बालक ध्रुव को कहा, अब घटना चाहे सही हो या गलत हो, मेरा मतलब घटना से नहीं है, मेरा मतलब उससे जो सारांश लिया जाता है उससे है। इसलिए घटना को लेकर घेरने की कोशिश मत कीजिएगा। नारद जी ने कहा, जिस पेड़ के नीचे ध्रुव बैठे हो, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतना जप करना होगा। उतने दिन भी लग सकते हैं। दूसरा कोई रहता तो घबरा जाता, यह काम कौन करेगा, इतने दिन तक। लेकिन ध्रुव खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? कहते हैं, अब तो ये सीमित हो गया, पेड़ के पत्ते अनंत नहीं हैं, इसलिए ये तो सीमा में आ गया, अब हम इसे कर लेंगे। देखिए, इसी को कहते हैं असीम धैर्य चाहिए। तो आपको भी असीम धैर्य धारण करना होगा, और जब असीम धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तब लक्ष्य की प्राप्ति तो होगी ही, क्योंकि आपको तो वह 24 घंटे देख रहा है। आप उससे पृथक कहाँ हैं? आप उसके स्वरूप हैं। इसलिए अगर चाहें तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में भक्ति को बढ़ाते जाएं, और एक दिन आपको उसकी प्राप्ति होगी जिसके लिए वेद शास्त्रों में या अन्य पवित्र ग्रंथों में लिखा गया कि अकथनीय है, अकथनीयता, अमरता, कूटस्थता, अपरिवर्तनशीलता। ये जितनी हम तो नहीं कह पा रहे हैं उतने, लेकिन जितने विशेषण उसके लिए कहे गए हैं सब वही स्थिति है। वहां जाकर के सारी चीजों की उपलब्धि हो जाती है। इसलिए इस भ्रम में न रहें कि हम सब कुछ छोड़ देंगे, और इस भ्रम में भी नहीं कि जब चाहेंगे जिस चीज को चाहेंगे प्राप्त कर लेंगे, जितनी जल्दी चाहेंगे प्राप्त कर लेंगे। नहीं, कर्म फल के सिद्धांत को जो हमारे प्रभु अवतार लिए हैं वो भी इससे वंचित नहीं रहे। वो भी हमें सिखा रहे हैं कि हे मनुष्य, कर्म फल का जो मेरा बनाया हुआ सिद्धांत है वह कभी मिट नहीं सकता। लेकिन वो यह भी दिखा रहे हैं कि शरीरस्थ, शरीर में होकर कर्म फल भोगते हुए भी आदमी अकर्मा कैसे हो जाता है, बिना कर्म का कैसे हो सकता है, भक्ति युक्त कैसे हो सकता है, यह भी तो वो बताते चले हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये सब इनकी शिक्षा जो है यह भी एक है। कर्म करते जाओ, निष्काम भाव से करते जाओ, कर्म करते जाओ, मुझे समर्पित करते हुए करते जाओ, सब कुछ मुझ पर छोड़ करके कर्म करते जाओ। यही तो विधियां हैं। अगर इसमें दृढ़ रहा जाए तो धीरे धीरे सब संभव हो जाता है। तो रुपेश जी, जो सृष्टिकर्ता की व्यवस्था है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और न कोई कर सकता है। मेरे संकेत को आप समझ गए होंगे। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।